अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे कराची में मुबैना तौर पर दरियाफ्त होने वाले गैस के एक बड़े ज़ख़ीरे को, जिसकी बाज़गश पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। जी हां, 28 मार्च 2025 को एक हाउसिंग सोसाइटी अपने यहाँ पानी की तलाश के लिए ड्रिलिंग करवा रही थी। 1800 फुट की गहराई पे जाकर वहाँ एक किस्म का ब्लास्ट हुआ, गैस बाहर निकली, उसने आग पकड़ ली। तब से लेकर अब तक 6-7 दिन हो गए हैं, मुसलसल आग दहक रही है और 200 से 300 फुट तक इसके शोले भी गए हैं। जिसके बाद जियोलॉजिस्ट जो माहिर अर्जियात होते हैं, उनमें से अब बहुत सौ की राय ये है कि यहाँ ज़ेरे ज़मीन मीथेन गैस की एक बड़ी मिकदार हो सकती है या कोयले के ज़खायर भी हो सकते हैं। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ये जो इलाका है कुरंगी क्रीक का, यहाँ पर मौजूद जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, उनकी उम्र 25 मिलियन साल है। इतनी पुरानी यहाँ पर ये रॉक्स हैं। और 2020 के अंदर एक चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पर आकर काम किया था ऑयल और गैस की तलाश के लिए। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर 3 किस्म की ज़ेरे ज़मीन रॉक्स ऐसी हैं जहाँ पर तेल और गैस हो सकते हैं। इसके साथ साथ कोयले की प्रोबेबिलिटी भी है। इस सिलसिले में कराची यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान को हर जगह कोट किया जा रहा है, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि इस इलाके में जो गुज़िश्ता 56 साल का डाटा है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो होल्स किए गए तेल, गैस, कोयले की तलाश के लिए, फिर इसके साथ साथ इंडस डेल्टा का जो रीजन है, उसके तमाम के तमाम रिजल्ट्स को कंपाइल करें तो यहाँ पर जिस जगह ड्रिलिंग की गई है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई कोयले का रिजर्व हो या कोयले के नीचे जो कोल बेड मीथेन गैस होती है, यानी कि कोयले के नीचे जो फंसी हुई गैस होती है मीथेन, वो भी मुमकिन है। और मीथेन गैस बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसको आप 10 से 20% हवा के साथ जैसे मिक्स करते हैं, ये फौरी तौर पर जलने के काबिल हो जाती है। तो जब ऊपर से ड्रिलिंग हो रही थी, तो उस ड्रिलिंग की वजह से ज़ेरे ज़मीन जो दर्जा हरारत वो बढ़ा। ऑब्वियसली चंगारियाँ भी निकल रही होती हैं। आप तो जानते हैं जब भी ड्रिलिंग होती है, इवन आप दीवार में छोटा सा ड्रिल करें तो तब भी छोटी छोटी चंगारियाँ होती हैं। तो इतनी बड़ी अगर मशीन ड्रिलिंग कर रही होगी तो उसके सबब एक चंगारी निकली और उसने ये फ़िलहाल सब कुछ जलाया हुआ है। अब इस मसले का हल इंतज़ामिया के पास तो था कोई नहीं। उन्होंने SSGC को बुलाया, सुई सदर्न गैस कंपनी को। उनके हुक्काम ने आके वेरीफाई किया कि यहाँ पर कोई गैस की पाइपलाइन है ही नहीं। पहले कहा जा रहा था कि शायद ड्रिलिंग की वजह से कोई गैस की मौजूदा पाइपलाइन फट गई है। फिर PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो पाकिस्तान में तेल और गैस ढूंढने वाली 3 कंपनियों में से बड़ी एक कंपनी है, तो उसके माहिरीन आए। उन्होंने इर्द गिर्द से सैंपल्स इकट्ठे किए, जो मिट्टी अंदर से निकली है, जो दूसरा मवाद अंदर से निकला है, और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ है। लेकिन अगर देखें तो इस इलाके में हो भी सकती है गैस, कोयला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फिलहाल हम होने को डिस्कस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो कोल बेड मीथेन गैस है, ऐसी गैस जो कि कोयले की कानों के अंदर जिनके नीचे दबी होती है, उसके ज़खायर का तखमीना 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। जी हाँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के पास जो सुई गैस है, नेचुरल गैस जो है, उसका टोटल प्रूवन रिजर्व्स 19-20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। तो उससे ज़्यादा हमारे पास कोल बेड मीथेन गैस की एक्सपेक्टेशन है। और एशिया के अंदर तो ये बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती है। एशिया के अंदर ये 2100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर का तखमीना लग चुका है। लेकिन अभी तक हमने एज सच कोल बेड मीथेन गैस जो है उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया। फिर माहिरीन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के समंदर में जिस कुरंगी और इस तरह के दीगर जो मैंग्रोव्स हैं, वहाँ पर जितने भी तेल और गैस ढूंढने की कोशिशें हुई, हमारी कंपनियां जो भी तेल गैस ढूंढती थी, वो कोई स्ट्रक्चरल ट्रैप्स ढूंढ नहीं पाई, यानी चट्टानों के दरमियान ऐसी जगह जहां पर तेल और गैस ट्रैप हो जाता है। तो अगर आप उस जगह पर ड्रिलिंग नहीं करते तो आपको तेल गैस मिलता नहीं। इर्द गिर्द आप करेंगे तो आपको वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो ब्लैक जगह आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर तेल और गैस छुपा होता है। अगर उस पर ड्रिलिंग करेंगे तो आपको तेल गैस मिलेगा। इर्द गिर्द के चट्टानों में 100 ड्रिल्स कर लें, आपको करने का फ़ायदा नहीं। तो हो सकता है कि इस पानी की तलाश के लिए हम लोगों ने
एक ऐसे स्ट्रक्चरल ट्रैप के अंदर ड्रिलिंग कर दी हो जहां पर गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो। फिर इस इलाके में ज़ेरे ज़मीन मीठे पानी के ज़खायर भी बहुत हैं। आप तो जानते हैं कराची के अंदर मीठा पानी एक बहुत बड़ा मसला है, और पहले कराची में बाकायदा कुएँ होते थे, ज़ेरे ज़मीन पानी लोग बोरिंग से निकालते थे। वक्त के साथ साथ हमने सड़कों को कंक्रीट कर दिया। अब बारिश का पानी तो ज़मीन के अंदर जाता नहीं, ज़मीन से हम पानी निकालते रहे, और अब हालात ये हैं कि कराची शहर के अंदर अक्सर 50 से 60% इलाके टैंकर के पानी पर चल रहे हैं। तो इस इलाके के अंदर चूँकि मैंग्रोव्स का इलाका रहा है, यहाँ पर मीठे पानी के वाफर ज़खायर का तखमीना भी लगाया गया है। फिर इस इलाके के अंदर जो चाइनीज़ कंपनी ने 2020 में सर्वे किया था, तो पता लगा था कि जो ज़मीन में गैस तेल की दस्तयाबी के आसार देखने हों तो TOM देखे जाते हैं, टोटल ऑर्गेनिक मटीरियल। वो जो TOMs हैं उनकी शरह 3 से 3.5% है, यानी कि जानदारों की जो बाकियात यहाँ पर थी, आज से 20-25 मिलियन साल पहले जो भी यहाँ पर जानवर रहते थे, पौधे थे, वो किसी सैलाब के सबब, किसी ज़लज़ले के सबब ज़मीन में दब गए। तो उनकी बाकियात से ही ऑब्वियसली बाद में हाइड्रोकार्बन यानी कि पेट्रोल बनता है, जो आपका खाम तेल बनता है, जो आपका कोयला बनता है, तो वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अब मसला ये है कि पूरी रियासत पाकिस्तान के पास इस तरह की तेल और गैस की वजह से लगने वाली आग को रोकने के लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं है। उसके लिए स्पेशल किस्म के केमिकल्स होते हैं, स्पेशल किस्म के फोम्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑयल गैस की रिग्स के ऊपर लगने वाली आग को या ऑयल रिफाइनरीज में लगने वाली आग को रोकने के इस्तेमाल आते हैं। आप आम पानी से उसको रोकने की कोशिश करेंगे, आम केमिकल से रोकने की कोशिश करेंगे तो बढ़ जाएंगे। तो अब उसके लिए या तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे, या एक और ऑप्शन दिया जा रहा है कि जनाब आप फ़िलहाल हफ्ता 2 हफ्ता इस आग को लगा रहने दें, क्योंकि वो ऐसा कोई आबादी के अंदर तो है नहीं, खुला इलाका है, तो वहाँ पर आप इस आग को भड़कने दें। हो सकता है नीचे गैस का कोई थोड़ा बहुत रिज़र्व हो, वो निकल के ख़त्म हो जाए। अगर वो नहीं ख़त्म होगा 2-3 हफ्तों में, और जो आग का अलाव इसी लेवल का रहेगा, 200, 300, 400 फुट तक जाता रहेगा, तो फिर सोचा जाएगा बाहर से कुछ केमिकल मंगवाया जाए, उसके ज़रिए इसको बंद किया जाए। इन द मीनवाइल मुल्क में शोर ज़रूर पड़ गया है, हर तरफ लोग इसी की डिस्कशन कर रहे हैं। और ईद के दिन में तो ये हुआ कि कराची के हमारे दोस्त जो बेचारे हर वक्त रिक्रिएशन के लिए तरसे रहते हैं, क्योंकि अच्छे स्पॉट्स ही नहीं हैं, वो यहाँ जाकर आग के साथ सेल्फियाँ लेते रहे हैं, बच्चों को साथ ले जाकर दूर खड़े होकर आग से सेल्फियाँ लेते रहे। बिलाखिर इंतज़ामिया ने वो पूरा इलाका अब सील किया है, और अब देखते हैं कि हफ्ते के रोज़ यानी कि आज से 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आएगी यहाँ के सैंपल्स की, तो यहाँ से क्या निकलेगा। अब पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैसेस निकलती हैं। आप बलूचिस्तान के कई इलाकों की वीडियोस देखते होंगे, खैर पख्तूनख्वा के देखते होंगे कि ज़मीन से छोटा सा एक अलाव जो है वो जल रहा है, छोटा सा क्रैक है, उसमें से आग निकल रही है, और कई यूट्यूबर्स वहाँ जाके चाय बना लेते हैं या वहाँ पर अंडा उबाल लेते हैं, इतनी गैस होती है। तो बेसिकली दूर ज़मीन में कहीं कोई गैस का रिज़र्व होता है, वो ज़मीन के अंदर मौजूद क्रैक्स के ज़रिए बाहर गैस निकलती है। वो थोड़ी मिकदार में गैस होती है, समझिए आपके मेरे चूल्हे जितनी गैस होती है, उसको अगर आप आग लगाएं, उस पर थोड़ा बहुत पानी आप गर्म कर सकते हैं, इस तरह काम आप कर सकते हैं, हांडी भी पका सकते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर तेल और गैस प्राइवेट सेक्टर ढूंढता है, और ये इस कदर मुनाफा बख्श कारोबार है कि अगर किसी इलाके में तेल और गैस के कमर्शियल रिजर्व्स हों, यानी कि इतने रिजर्व्स हों कि उनको निकालने की कीमत वहाँ से निकलने वाले रिजर्व से कम हो, तो उड़ के कंपनियाँ उस इलाके में जाकर ड्रिलिंग करें। अब जिन इलाकों में थोड़े बहुत निकल रहे होते हैं गैस के रिजर्व, छोटे मोटे अलाव ज़मीन से निकल रहे होते हैं, यूट्यूब पे आप देखते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पर बहुत गैस है, अक्सर वहाँ पर बहुत थोड़ी गैस होती है, और उस थोड़ी गैस को निकालने की कॉस्ट इस कदर ज़्यादा होती है कि कंपनियाँ वहाँ जाके ड्रिलिंग नहीं करती। वो कुछ अर्सा 2, 4, 5 साल तक थोड़ी थोड़ी गैस लीक होती रहती, फिर वहाँ जब नीचे गैस ख़त्म होती है तो वो रिजर्व बंद हो जाता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। इसका मकसद आपको कोई सनसनी फैलाना नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन देना था कि कराची के इस इलाके में गैस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोयला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।